हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी आर ए एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप लोग एसएससी जेई या किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आए हैं जिसमें जिसमें हम सीमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, सीमेंट से रिलेटेड पार्ट 1 में बना दिया हूँ जिसमें 310 क्वेश्चन नंबर तक कराया हूँ। ठीक है, अब उसके आगे से कराएंगे दोस्तों। और दोस्तों, हम आप लोगों के लिए 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। पहला चैप्टर पढ़ाएं आपको बिल्डिंग स्टोन, और फिर दूसरा चैप्टर ब्रिक से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन कवर कराए हैं दोस्तों, यूथ वॉल्यूम फर्स्ट में जो है। और तीसरा चैप्टर बिल्डिंग लाइम है। ठीक, ये तीनों चैप्टर एकदम सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। और अब चौथा चैप्टर सीमेंट आप लोगों को बता रहे हैं। पहला सीमेंट पार्ट 1 भी वीडियो बन गई है। आप यदि वीडियो न देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से वीडियो देख करके अपनी जानकारी को और अच्छे से इम्प्रूव करिए। ठीक है दोस्तों, और अक्टूबर में होने वाले एसएससी जेई एग्जाम में बढ़िया आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जब 4031 के अनुसार जब 7 दिनों के लिए परीक्षण किया जाता है तो अल्प ऊष्मा वाले पोर्टलैंड सीमेंट का किससे से अधिक नहीं होगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 55 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी है 85 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी है 75 कैलोरी पर ग्राम, और ऑप्शन डी है 65 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, अल्प ऊष्मा सीमेंट की ऊष्मा 7 दिनों में 65 कैलोरी पर ग्राम तथा 28 दिनों में 75 कैलोरी पर ग्राम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तटीय संरक्षण कार्य जैसे तरंग रोध और चौपायों के लिए निम्न में से किस प्रकार का सीमेंट प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, ऑप्शन बी है निम्न ऊष्मा सीमेंट, ऑप्शन सी है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन डी है सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तटीय संरक्षण कार्य जैसे तरंग रोध और चौपायों के लिए निम्न में से किस प्रकार का सीमेंट उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तटीय सुरक्षा कार्य जैसे बांध और टेट्रापोड के निर्माण के लिए सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का उपयोग किया जाता है तथा ठंडे प्रदेशों में कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट अपनाई जाती है जिसमें 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिला होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का जमाव काल परीक्षण से पूर्व परीक्षण करना चाहिए, मतलब सीमेंट का सेटिंग टाइम जो टेस्ट है उससे पूर्व कौन सा परीक्षण करना चाहिए, ये पूछा गया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है साउंडनेस टेस्ट, ऑप्शन बी है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ऑप्शन सी है फाइननेस टेस्ट, ऑप्शन डी है स्टेन टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, सीमेंट का जमाव काल परीक्षण से पूर्व कौन सा परीक्षण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी टेस्ट या सघनता टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट का जमाव काल परीक्षण करने से पहले सीमेंट का सघनता परीक्षण किया जाता है। साधारण सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 10 घंटा लिया जाता है। शीघ्र जमने वाले सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट लिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन विकाट उपकरण, ऑप्शन बी है ली चेटेलियर उपकरण, ऑप्शन सी है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण जो होता है ली चेटेलियर उपकरण से किया जाता है। ठीक है, ली चेटेलियर उपकरण से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेलियर उपकरण द्वारा सीमेंट में मुक्त चूने की मात्रा अर्थात निर्दोषता
साउंडनेस परीक्षण किया जाता है। ली चैटेलियर उपकरण में ऊंचाई 30 mm होती है तथा 0.5 mm चौड़ी झिर्री होती है। इसके दोनों किनारों पर 165 mm लंबे दो सूचक लगे होते हैं और उन सूचकों के बीच की दूरी जो है 10 mm से अधिक उसका प्रसार नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीमेंट की विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है गिलमोर नीडल विधि, ऑप्शन बी है बिकाट उपकरण, ऑप्शन सी है ली चैटेलियर उपकरण, ऑप्शन डी है ली चैटेलियर संरचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ली चैटेलियर उपकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है ली चैटेलियर उपकरण द्वारा सीमेंट का अपेक्षित गुरुत्व ज्ञात किया जाता है, जबकि ली चैटेलियर साचा विधि द्वारा सीमेंट की निर्दोषता, सीमेंट में उपयुक्त मुक्त चूना की मात्रा का मापन किया जाता है। सीमेंट में मुक्त मैग्नीशिया की मात्रा ऑटोक्लेव विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व 3.14 होता है। सीमेंट के प्रारंभिक और अंतिम जमाव काल ज्ञात करने के लिए बिकाट उपकरण का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर पानी के साथ सीमेंट के यौगिक के हाइड्रेशन को उत्पाद जो एक अर्ध एमोर्फस पदार्थ है और कठोर सीमेंट का मुख्य बंधक है, इनमें से क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है CMS जेल, ऑप्शन बी है OCS जेल, ऑप्शन सी है SCM जेल, ऑप्शन डी है CSH जेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों CSH, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पानी के साथ सीमेंट की यौगिक के हाइड्रेशन का उत्पाद जो अर्ध आकारहीन पदार्थ होता है CSH जेल कहलाता है। CSH जेल का अर्थ है कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट। CSH जेल सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पाद पदार्थ है जो पूरे पेस्ट मात्रा का लगभग 50% भाग होता है। यह सीमेंट पेस्ट के प्रमुख गुणों का मुख्य उत्तरदायी कारक भी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर सीमेंट का एक यौगिक जो कंक्रीट के अधिकांश अवांछनीय गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा है? तो पहला है C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी है C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट और ऑप्शन सी है C4AF, ऑप्शन डी है C3S। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए C3A। ठीक है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आमतौर पर सीमेंट का एक यौगिक जो कंक्रीट के अधिकांश अवांछनीय गुणों के लिए जिम्मेदार है वह कौन सा है? तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, C3A। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट में मुख्य घटक C3S, C2S, C3A तथा C4AF होता है। सीमेंट में सामर्थ्य के रूप में मुख्य घटक C3S तथा जमाव काल के लिए C3A जिम्मेदार होता है। सीमेंट में आवश्यकता से अधिक C3A की मात्रा सीमेंट को अवांछनीय बनाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ताजी अवस्था में पोर्टलैंड सीमेंट की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सेटिंग टाइम टेस्ट, ऑप्शन बी है क्यूरिंग टाइम टेस्ट, ऑप्शन सी है प्योरिटी टेस्ट, ऑप्शन डी है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग टाइम टेस्ट, ऑप्शन ए सेटिंग टाइम टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजी अवस्था में पोर्टलैंड सीमेंट की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग टाइम टेस्ट। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है सीमेंट के परीक्षण के दौरान सर्वप्रथम सीमेंट की सघनता परीक्षण किया जाता है जिससे पानी की मात्रा निर्धारित किया जाता है। ताजी सीमेंट में सर्वप्रथम सघनता परीक्षण, जमावकाल परीक्षण, संपीड़न परीक्षण, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, निर्दोषता परीक्षण किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट के गारे में प्रयुक्त बंधक पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है सैंड, ऑप्शन बी है सुर्खी, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है सिंडर जिसे राख कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट के गारे में प्रयुक्त बंधक पदार्थ कौन सा है? तो सीमेंट इसका करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सीमेंट में
सीमेंट मसाले में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य चिनाई कार्यों में 1:6 अनुपात का सीमेंट मसाला, आंतरिक प्लास्टर कार्यों में 1:6 सीमेंट मसाला व बाहरी प्लास्टर कार्यों में 1:4 सीमेंट मसाला का उपयोग किया जाता है। चूना मसाले में बंधक के रूप में चूना का उपयोग किया जाता है। सामान्य कार्यों में 1:2 चूना सुर्खी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट की एक बोरी का आयतन होता है 50 किलोग्राम वजन वाली एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 0.0214 मीटर क्यूब और ऑप्शन बी है 0.0347 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 0.0434 मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 0.0609 मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0347, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमेंट के एक बोरी का आयतन 0.0347 मीटर क्यूब होता है, जिसका भार 50 kg होता है। बड़े कार्यों में सीमेंट का आदान प्रदान मीट्रिक टन में किया जाता है। एक टन में 20 बोरी सीमेंट लिया जाता है तथा एक घन मीटर में 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है। 1440 kg में 1 मीटर क्यूब, तो 50 kg में इस निकालेंगे दोस्तों, तो 1/1440 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम एक बोरी सीमेंट का। ठीक है, तो एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम होता है, इसको आप लोग लर्न रखेंगे हमेशा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के क्वेश्चन में आता है कि एक बोरी सीमेंट का या 50 kg सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के खुले बाजार में आमतौर पर किस प्रकार का सीमेंट उपलब्ध है? ऑप्शन ए है ओपीसी, ऑप्शन बी है व्हाइट सीमेंट, ऑप्शन सी है फाइबर सीमेंट, ऑप्शन डी है पीपीसी सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपीसी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के खुले बाजार में आमतौर पर किस प्रकार का सीमेंट उपलब्ध है? तो पीपीसी सीमेंट उपलब्ध है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, हिमाचल प्रदेश के खुले बाजार में आमतौर पर पीपीसी पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट प्रयोग किया जाता है। पोजुलाना सीमेंट में 10 से 25% तक पोजुलाना पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है। विशेष प्रकार की मिट्टी, ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख, ताप बिजली घरों से निकलने वाली राख व सुर्खी आदि पोजुलाना पदार्थ हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है दरारें रोकने के लिए, ऑप्शन बी है C2S और C3S की मदद करने के लिए, ऑप्शन सी है एक समान बनावट देने के लिए, ऑप्शन डी है C3A की तीव्र प्रक्रिया को धीमा करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C3A की तीव्र प्रतिक्रिया को धीमा करने के लिए सीमेंट में जिप्सम को मिलाया जाता है, और मिलाया कितना जाता है? 2 से 5% तक मिलाया जाता है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमेंट में जिप्सम सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल बढ़ाने के लिए कंक्रीट में प्रयोग किया जाता है। यह सीमेंट में उपस्थित ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्रिया को धीमा कर देता है। सीमेंट को पीसते समय उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट में मंदक के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की लगभग मात्रा होती है। तो पहला ऑप्शन है 60 से 67%, ऑप्शन बी है 33 से 45%, ऑप्शन सी है 17 से 25%, ऑप्शन डी है 3 से 80%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 से 65% होता है, लेकिन रेंज दिया है इसमें 60 से 67%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से 65% होती है। यह सीमेंट का मुख्य घटक है। यह बंधक का कार्य करता है। निस्तापन के समय यह सिलिका व एल्युमिना से
क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है। ये यौगिक सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सीमेंट में चूना या कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से इसका प्रसार अधिक होता है और कम होने पर सामर्थ्य घट जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सीमेंट में पोजोलाना के मिलाने का परिणाम होता है। तो पहला ऑप्शन है बढ़ा हुआ तराई काल, ऑप्शन बी है घटा हुआ तराई काल, ऑप्शन सी है शीघ्र जमाव काल में वृद्धि, ऑप्शन डी है सामर्थ्य में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ा हुआ तराई काल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीमेंट में पोजोलाना के मिलाने का परिणाम होता है तो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग टाइम, बढ़ा हुआ तराई काल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पोजोलाना ज्वालामुखी की राख होती है जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है, परंतु सीमेंट के साथ मिलाने पर इसमें भी सामर्थ्य आ जाती है। पोजोलाना को सीमेंट में मिलाने पर सीमेंट के अभिक्रिया की दर कम हो जाती है जिससे तराई काल बढ़ जाता है तथा सीमेंट से ऊष्मा निष्कासन की भी दर कम हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट के जलयोजन की ऊष्मा निम्न द्वारा घटाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है C2A तथा C3S के अनुपात को घटाकर, ऑप्शन बी है C3A तथा C3S के अनुपात को घटाकर, ऑप्शन सी है सीमेंट की सूक्ष्मता बढ़ाकर, ऑप्शन डी है ए और सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C3A और C3S के अनुपात को घटाकर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन फिर से देख ले रहे हैं दोस्तों। सीमेंट के जलयोजन की ऊष्मा निम्न द्वारा घटाई जा सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अनुपात को घटाकर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट जब पानी के साथ जलयोजन क्रिया करता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा उनके यौगिकों पर निर्भर करती है। सीमेंट के यौगिकों की ऊष्मा निकासी की दर निम्न प्रकार होती है। तो सबसे पहले अगर सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो सबसे पहले क्रिया करेगा C3A, फिर करेगा C3S और फिर C4AF और सबसे लास्ट में क्रिया करता है C2S। ठीक है, क्योंकि C3A और C3S सबसे अधिक ऊष्मा निकालते हैं अतः इनके अनुपातों को घटाकर ऊष्मा निकासी घटाई जा सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है सीमेंट की बारीकता को निम्न के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या सीमेंट की सूक्ष्मता का परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा जांच किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेटिंग टाइम टेस्ट, ऑप्शन बी है स्लम कोन टेस्ट, ऑप्शन सी है साउंडनेस टेस्ट, ऑप्शन डी है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट के सूक्ष्मता परीक्षण ब्लेन के वायु पारगम्यता विधि द्वारा तथा चालनी विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। सीमेंट का यह परीक्षण सीमेंट के महीनपन का स्तर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सीमेंट जितना महीन पीसा जाता है उसके घटकों के बीच रासायनिक क्रिया पानी से मिलाने पर उतनी ही शीघ्र व उत्तम होती है, जिससे सीमेंट शीघ्र सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। सीमेंट की सूक्ष्मता परीक्षण चालनी द्वारा करने के लिए 1000 ग्राम सीमेंट को IS चालनी 90 माइक्रोन पर 15 मिनट तक छाना जाता है। सामान्यतः सीमेंट के कणों का माप 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन के मध्य होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 53 ग्रेड सीमेंट का न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य निम्न है। पहला ऑप्शन है 25 न्यूटन पर mm², ऑप्शन बी है 53 न्यूटन पर mm², ऑप्शन सी है 25 किलो न्यूटन पर mm², ऑप्शन डी है 53 किलो न्यूटन पर mm²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 53 न्यूटन पर mm²। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान में सीमेंट के 3 ग्रेड उपलब्ध हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड। और 53 ग्रेड के सीमेंट की न्यूनतम सामर्थ्य 53 न्यूटन पर mm² होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट का जलयोजन एक कौन सी क्रिया है जो भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करती है। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मीय विकास, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीमेंट का जलयोजन एक कौन सी क्रिया है जो भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वे अभिक्रियाएं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निष्कासन करती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, तथा वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक क्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। सीमेंट में जलयोजन क्रिया के दौरान उसमें ऊष्मा निकलती है जो एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट की ग्राइंडिंग के समय जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है चिरस्थायित्व में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन बी है सुनम्यता में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन सी है रासायनिक आक्रमण रोधी बनाने के लिए, ऑप्शन डी है फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट में जिप्सम को सीमेंट का पकन काल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए सीमेंट की पिसाई करते समय 2 से 5% कंक्रीट का प्रयोग करके किया जाता है। यह सीमेंट में उपस्थित ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्रिया को धीमी कर देता है। इस प्रकार यह सीमेंट के तीव्र जमावकाल को रोकने के लिए मिलाया जाता है। सीमेंट को पीसते समय उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट में मंदक के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले चैटेलियर उपकरण से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? ले चैटेलियर उपकरण से कौन सा परीक्षण किया जाता है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। या सीमेंट पर किए जाने वाले किस परीक्षण के लिए ले चैटेलियर उपकरण किया जाता है? तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीमेंट का स्थापन समय, ऑप्शन बी है सीमेंट की मजबूती, ऑप्शन सी है सीमेंट की एकरूपता, ऑप्शन डी है सीमेंट की दृढ़ता साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ले चैटेलियर उपकरण से साउंडनेस ऑफ सीमेंट का टेस्ट किया जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण ले चैटेलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण द्वारा सीमेंट के प्रसार या निर्दोषता की जांच की जाती है और इसमें विद्यमान मुक्त अवस्था में चूना का पता लगाया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट में उत्फुल्लन की अधिकता के कारण क्या होता है? मतलब क्या होता है उत्फुल्लन की अधिकता के कारण? निम्न में से इस रसायन की उपस्थिति के कारण सीमेंट में उत्फुल्लन इफ्लोरेसेंस होता है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन एल्यूमिना, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है क्षार या एल्कली। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षार या एल्कली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट में क्षार की अधिकता से उत्फुल्लन होता है। इसकी अधिकतम मात्रा सीमेंट पकाते समय निकल जाती है। सीमेंट में क्षार की अनुमत प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1% तक होनी चाहिए। ये क्षार सोडा व पोटाश के रूप में मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अवयव के कारण सीमेंट त्वरित रूप से सेट हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है SiO2, ऑप्शन सी है Fe2O3, ऑप्शन डी है Al2O3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिका है। ठीक है, Al2O3। निम्न में से किस अवयव के कारण सीमेंट त्वरित रूप से सेट हो जाता है? तो Al2O3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड चूने के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सीमेंट का मुख्य घटक चूना होता है। यह सीमेंट में बंधक का कार्य करता है। इसकी मात्रा सीमेंट में लगभग 60 से 65% होता है। औसतन 63% लिया जाता है। एल्यूमिना देखते हैं। सीमेंट में इसकी मात्रा 3 से 8% होता है, जो सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है, परंतु अधिक मात्रा होने पर सीमेंट को कमजोर बना देता है। अब सिलिका देख लेते हैं। इसकी मात्रा 17 से 25% होती है। यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं आयरन ऑक्साइड। यह सीमेंट को धूसर, कठोरता तथा सामर्थ्य प्रदान करता है। इसकी मात्रा सीमेंट में 0.5 से 6% तक होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के दौरान जिप्सम की कितनी मात्रा डाली जाती है?
तो 2 से 5% डाली जाती है, 2 से 5% या 3%। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 5%, ऑप्शन बी है 1 से 2%, ऑप्शन सी है 3 से 6%, ऑप्शन डी है 2 से 4%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 5%। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, देखिए ये भी क्वेश्चन वही पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, जिप्सम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन दिया है 2.5 से 3.5 और 0.25 से 0.35 तक और 0.2 से 0.2 और ऑप्शन डी है 5 से 10%। देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन इसमें तो एकदम सिंपल हो गया, 5 से 10 लिया नहीं जाता, ये बी और सी एकदम कम है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पोर्टलैंड सीमेंट में क्लिंकर की पिसाई करते समय इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम 3 से 5% तक मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट के आरंभिक जमावकाल को बढ़ाता है, जिससे सीमेंट कंक्रीट तैयार करने मौके पर ले जाने, बिछाने तथा कूटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 17 से 25%, ऑप्शन बी है 3 से 8%, ऑप्शन सी है 60 से 67%, ऑप्शन डी है 25 से 30%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 17 से 25% सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, ओपीसी सीमेंट में सिलिका 17% से 25% तक मिलाया जाता है। सिलिका सीमेंट के घटकों के साथ मिलकर सामर्थ्य प्रदान करता है। सिलिका को जब क्लिंकर के साथ भट्टी में जलाया जाता है तो C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट तथा C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यौगिक का निर्माण होता है, जो सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सामान्य रूप से सबसे लंबे अवधि के लिए ताकत प्रदान करती है। तो पहला ऑप्शन है फ्लाई ऐश, ऑप्शन बी है सूक्ष्म सिलिका, ऑप्शन सी है चावल भूसी की राख, ऑप्शन डी है स्लैग। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सामान्य रूप से सबसे लंबी अवधि के लिए ताकत प्रदान करती है। तो फ्लाई ऐश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की राख को पोजलाना कहा जाता है। इस राख में एल्यूमिना के यौगिक सिलिका, चूना, मैग्नीशियम तथा कुछ धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। साधारण सीमेंट के क्लिंकर 70% के साथ पोजलाना पदार्थ 30% मिलाकर पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट बनाया जाता है। इसकी तराई अधिक समय तक करनी पड़ती है। फ्लाई ऐश पर सल्फेटों तथा साल्ट्स पानी का प्रभाव कम पड़ता है तथा जमते समय ऊष्मा कम निकलती है। समय के साथ साथ संपीड़न सामर्थ्य में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख अयस्क है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रमुख ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यह सीमेंट का मुख्य घटक होता है। यह बंधक का कार्य करता है। निस्तापन के समय यह सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम एल्यूमिनेट व सिलिकेट बनाता है। ये यौगिक सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से 65% होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, या सामान्यतः उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, या पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, वही चीजें हैं। तो पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 3.15, ऑप्शन बी है 3.17, ऑप्शन डी है 3.10। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है 3.15 होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का अपेक्षित घनत्व 3.14 होता है। एक बोरी सीमेंट का घनत्व एक बोरी सीमेंट का घनत्व 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। सीमेंट बोरी की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। एक बोरी सीमेंट का आयतन 0.0347 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की एक बोरी को रखने के लिए 0.054 मीटर क्यूब स्थान की आवश्यकता होती है। सीमेंट का अपेक्षित घनत्व मिट्टी के तेल के सापेक्ष में
ज्ञात करते हैं? सीमेंट का सापेक्षिक घनत्व ली चैटेलियर फ्लास्क द्वारा ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खुले बाजार में उपलब्ध सीमेंट की मानक थैली में सीमेंट का वजन कितना होता है? तो पहला ऑप्शन 50 किलो नेट, ऑप्शन बी 50 किलो ग्रॉस, ऑप्शन सी है 50 किलो रेट टेर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 किलो नेट। 50 किलो नेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमेंट की एक बोरी का वजन 50 केजी होता है। सीमेंट की बोरी की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर होती है। एक बोरी सीमेंट का आयतन 35 लीटर होता है। सीमेंट का अपेक्षित घनत्व 3.14 होता है। 1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट आता है। 1 मीटर क्यूब सीमेंट का भार 1440 केजी होता है। सीमेंट बैग की प्रक्षेप क्षेत्रफल 0.3 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट में एक बैग का वजन होता है, तो पहला ऑप्शन है 35 केजी, ऑप्शन बी है 25 केजी, ऑप्शन सी है 100 केजी, ऑप्शन डी है 50 केजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 50 केजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में एक बोरी सीमेंट का औसत द्रव्यमान 50 केजी होता है। सीमेंट के एक बैग में सीमेंट का आयतन 0.0347 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की एक बोरी को रखने के लिए 0.054 मीटर क्यूब आयतन की आवश्यकता होती है। सीमेंट बैग की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा सीमेंट बैग का प्रक्षेप क्षेत्रफल 0.3 मीटर स्क्वायर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट की गुणवत्ता परीक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है कंप्रेसिव टेस्ट, ऑप्शन बी है साउंडनेस, ऑप्शन सी है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ऑप्शन डी है स्लम्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लम्प। स्लम्प जो है ये सीमेंट का टेस्ट नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सीमेंट के गुणवत्ता परीक्षण निम्न है। पहला नंबर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिर दूसरा साउंडनेस, तीसरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी, चौथा सेटिंग टाइम, पांचवा फाइनेस, छठा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, स्लम्प परीक्षण कंक्रीट के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सीमेंट में कौन सा गुण टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फाइराइड द्वारा बढ़ाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फ्लैश सेटिंग, ऑप्शन बी है जमाव में देरी, ऑप्शन सी है प्रारंभिक जमाव, ऑप्शन डी है अंतिम जमाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन फ्लैश सेटिंग। ठीक है, फ्लैश सेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट में कौन सा गुण टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड द्वारा बढ़ाया जाता है? तो फ्लाई एश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड द्वारा फ्लैश जमाव काल बढ़ाया जाता है। सीमेंट में टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड पहले जमते हैं और कठोर होते हैं। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव इन्हीं के कारण होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का संपूर्ण जलयोजन पूर्ण होने में सीमेंट का भार कितने % जल की आवश्यकता होती है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 23%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 38%। देखिए दोस्तों, जो पानी की मात्रा होती है 25 से 30% होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका 23% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के पूर्ण जलयोजन के लिए सीमेंट के भार के औसतन कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो 25 से 30% होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 23% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सीमेंट के अवयवों का जल के साथ क्रिया करके जमना जलयोजन कहलाता है। सीमेंट के अवयवों का रासायनिक क्रिया पूर्ण होने के लिए सीमेंट के भार का 23% जल की आवश्यकता होती है, लेकिन पूर्ण क्रिया के लिए 38% जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ जल की हानि हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रतिशतता के क्रम में सीमेंट में मिलाए जाने वाला मुख्य अवयव है? तो पहला ऑप्शन है Fe2O3, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है एल्यूमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा जो होती है 60 से 65% मिलाया जाता है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सीमेंट में मिलाए जाने वाले अवयव, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड जो 60 से 65% मिलाया जाता है, सिलिका 17 से 25% मिलाया जाता है, एल्यूमिना जो है 3 से 8% मिलाया जाता है, लौह ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से 6% मिलाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4% मिलाया जाता है। सीमेंट अवयव में चूना, सिलिका तथा लौह ऑक्साइड सामर्थ्य प्रदान करता है, जबकि एल्यूमिना जल्दी जमने का गुण प्रदान करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है घूर्णी भट्टी में सीमेंट उत्पादन के दौरान क्लिंकर का निर्माण होता है जब तापमान किसके बीच होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सीमेंट भट्टा में तापमान सीमा क्या है, या सीमेंट शुष्क चूर्ण प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर और सेल या उनके घोल को घूर्णित भट्टी में कितने तापमान के मध्य जलाया जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1100 से 1250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 750 से 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। घूर्णी भट्टी के ऊपरी सिरे पर छोड़ी गई स्लरी 3 कक्षों से होती हुई क्लिंकरों के रूप में बाहर निकलती है। भट्टी के प्रथम कक्ष शुष्कन क्षेत्र में तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द्वितीय क्षेत्र जहां स्लरी का निष्कापन होता है वहां का तापमान 700 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भट्टी का तृतीय क्षेत्र जहां छोटे छोटे क्लिंकर बड़े क्लिंकर का रूप लेते हैं वहां 1400 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्लेन का वायु पारगम्यता उपकरण को मापने में उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सीमेंट की महीनता, ऑप्शन बी है सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल, ऑप्शन सी है सीमेंट की पारगम्यता, ऑप्शन डी है सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फाइननेस ऑफ सीमेंट की महीनता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लेन की वायु पारगम्यता उपकरण का उपयोग सीमेंट की महीनता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीमेंट जितना अधिक महीन पिसा होगा, पानी मिलाने पर उसके विभिन्न घटकों में रासायनिक क्रिया उतनी ही शीघ्र होगी। शीघ्र बलग्राही सीमेंट को अधिक महीन पीसा जाता है, परंतु अधिक महीन पिसाई महंगी पड़ती है और सीमेंट का संकुचन भी अधिक होता है। चालनी परीक्षण में सीमेंट के कणों की माप 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन के मध्य होता है। सामान्य ओपीसी के 1 ग्राम सीमेंट का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है त्वरित सेटिंग सीमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है C3S अंश को कम करके, ऑप्शन बी है C2S अंश को कम करके, ऑप्शन सी है जिप्सम अंश को कम करके, ऑप्शन डी है C2S अंश को बढ़ाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जिप्सम अंश को कम करके। ठीक है, त्वरित सीमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम अंश को कम करके। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। शीघ्र जमने वाली सीमेंट को प्राप्त करने के लिए उसमें जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O की मात्रा कम मिलाया जाता है तथा एल्यूमिना की मात्रा अन्य सीमेंट की अपेक्षा अधिक मिलाई जाती है। यह सीमेंट समान पोर्टलैंड सीमेंट की अपेक्षा अधिक बारीक पीसा जाता है। बहते पानी के भीतर अधिकतर कंक्रीट कार्यों के लिए इसी सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट में अपने अशुद्ध रूप में उपस्थित C3S और C2S को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एलाइट और सेलाइट, ऑप्शन बी है बिलाइट और फेलाइट, और ऑप्शन सी है एलाइट और बेलाइट, ऑप्शन डी है एलाइट और फेलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एलाइट और बेलाइट। C3S को एलाइट और C2S को बेलाइट कहते हैं, और सेलाइट कहते हैं C3A को, और फेलाइट कहते हैं C4AF को। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 4 बोग कंपाउंड होते हैं। पहला है
C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसे एलाइट कहते हैं, और इसकी जो मात्रा है 40% होती है, ठीक है, 25 से 50% होती है, लेकिन जनरली 40% मानते हैं, ठीक है। और दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसे बेलाइट कहते हैं, इसकी मात्रा 32% होती है। और तीसरा है ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट जिसे सिलाइट कहते हैं, सिलाइट, और ये 11% इसकी मात्रा होती है। और चौथा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जिसकी मात्रा 6 से 11% तक होती है, ठीक है। और वो कंपाउंड के पानी के साथ क्रिया करने का जो क्रम है, तो पहले क्रिया करेगा C3A, फिर क्रिया करेगा C4AF, फिर C3S, सबसे लास्ट में C2S क्रिया करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय मानक IS 4031 1968 में वर्णित ब्लेन वायु पारगम्यता विधि से सीमेंट का सूक्ष्मता परीक्षण करने पर सीमेंट का विशिष्ट पृष्ठ कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 225 mm² पर kg, ऑप्शन बी है 2250 इंटू 10⁻² mm² पर kg, ऑप्शन सी है 225 इंटू 10⁻4 mm² पर kg, ऑप्शन डी है 225 इंटू 10⁻6 mm² पर kg। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 225 इंटू 10⁻6 mm² पर kg होता है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन है भारतीय मानक IS 4031 1968 में वर्णित ब्लेन वायु पारगम्यता विधि से सीमेंट का सूक्ष्मता परीक्षण करने पर सीमेंट का विशिष्ट पृष्ठ सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर² पर ग्राम या 225 इंटू 10⁻6 mm² पर kg से कम नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम सीमेंट के सरफेस एरिया को स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहते हैं। और सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया देख लेते हैं। देखिए OPC का होता है 2250 सेंटीमीटर² पर ग्राम, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होता है 3250 3250 सेंटीमीटर² पर kg, और PPC का होता है 3000 सेंटीमीटर² पर ग्राम, और SSC का होता है 4000 सेंटीमीटर² पर ग्राम। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला है अत्यंत बारीक पिसान, ऑप्शन बी है उच्च C2S और निम्न C3S। तो बताना है पहला कथन ए सही है और कथन बी गलत है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। कथन बी सही है, कथन ए गलत है। ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी है दोनों कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। तो आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है शीघ्र कठोरी पोर्टलैंड सीमेंट सामान्य सीमेंट की तुलना में शीघ्र कठोर होकर सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में जो सामर्थ्य 28 दिन में आती है वह सामर्थ्य इसमें 4 से 5 दिन में आ जाती है। इस सीमेंट को साधारण सीमेंट से अधिक महीन पीसा जाता है, किंतु सीमेंट को प्रारंभिक तथा अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट जैसा ही होता है। इसे सामर्थ्यग्राही सीमेंट भी कहते हैं। सीमेंट में 2% कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर यह शीघ्र कठोर हो जाता है, इसलिए इस सीमेंट को कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का मिश्रित घटक जिसका संकेत C3A है वह प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ऑप्शन बी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन डी है डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए C3 है होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसकी मात्रा होती है 30 से 50% और जनरली 41 या 42% लिया जाता है। और दूसरा है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसकी मात्रा है 20 से 45%। और फिर है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसकी मात्रा होती है 8 से 12%। और फिर देखते हैं C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड जिसकी मात्रा 6 से 10% होती है।
ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा यौगिक सीमेंट की परम शक्ति को प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन डी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक सीमेंट की परम शक्ति को प्रभावित करता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S प्रभावित करता है। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। शेष जो क्वेश्चन सीमेंट का बच जा रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। और दोस्तों यदि आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों पर शेयर करके वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।